क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले उसका सिलेबस हैं, एक डर बना के रखते हैं कि मैथ्स तो बहुत कठिन है और स्पेशली इस बार तो बोर्ड है, तो पता नहीं कि मेरा 12th में जो है वो मैथ्स में कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका क्या रहने वाला है एमपी बोर्ड 12th में आप कवर करके आए हैं, उन्हीं का एडवांस वर्जन जो है वो आपको 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक, तो जैसे आपका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एंड फलन। इसमें मैंने आपको एक चीज और बता दी कि यहाँ से जो आपके एग्जाम में बनते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, 16 नंबर जो है वो यहाँ पे कवर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो है वो आपका कौन सा पार्ट कवर कर रहा है, 40%, 32 यानी ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका कवर अप कर रहा है, जो सभी बच्चों के होते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये आप लोग के ही यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हीं के मैं आंसर दूंगी। पहला क्वेश्चन है, क्या गणित कठिन है? मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है? सबसे दोस्त ने मैथ्स ले लिया है तो मैं मैथ्स ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैथ्स को पढ़ते हो तो लगता है ये तो बहुत कठिन है। हेलो एवरीवन, तो आप सभी का वेलकम है टीसीएम साइंस पाठशाला में। मैं भारती कुर्मी, आपकी मैथ्स टीचर, आपको सारी 12th क्लास की मैथ्स जो है वो कवर करवाऊंगी। आपका जो चैनल है टीसीएम साइंस पाठशाला, यहाँ पर आपको 12th बोर्ड 10th बोर्ड के सभी सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आपके जो चैप्टर वाइज हैं वो लेक्चर्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। चलिए, तो इस सेशन में मैं आज सबसे पहले आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स का बुक्स का ओवरव्यू जो है वो करवाना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत जो हमें है वो क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो इस क्लास को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी 12th की मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से जो है वो मिलेगी। एनसीईआरटी है आपकी। पार्ट 1 में आपके कुछ टॉपिक्स कवर होंगे और कुछ टॉपिक्स जो है वो पार्ट 2 में जो है वो कवर अप होंगे। सबसे पहले मैं एक छोटी सी आपको डेफिनेशन जो है वो बता देती हूँ मैथ्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स को लेके बहुत डरते हैं, एक डर बना के रखते हैं कि मैथ्स तो बहुत कठिन है और स्पेशली इस बार तो बोर्ड है, तो पता नहीं कि मेरा 12th में जो है वो मैथ्स में कवर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कैसे कैसे डाउट्स जो है वो बच्चों के होते हैं, वो सारे डाउट्स इस क्लास में हम क्लियर करेंगे और आपका मैथ्स का पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका क्या रहने वाला है एमपी बोर्ड 12th में। यदि मैं बात करूं आपके बोर्ड एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो आपका टोटल मार्क्स बनेंगे 100, जिसमें आपका थ्योरी जो होगा, थ्योरी पेपर जो है वो होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, और 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल होते हैं, जो आपको स्कूल से जो है वो मिलेंगे। ये आपका जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। 80 का आपका एग्जाम होगा, 20 मार्क्स जो है वो आपको स्कूल से जो है वो मिलेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम पार्ट 1 जो है वो इसका कवर करेंगे। सिलेबस जो है वो देखेंगे कि क्या है सिलेबस, क्या क्या इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। ठीक, लास्ट में जो है वो अपन इसके डाउट्स क्लियर भी करेंगे कि 12th क्लास कैसे कवर करनी है, कैसे हमें अभी से टारगेट बनाना है कि 100 आउट ऑफ 100 जो है वो आपको लाना है। स्कूल से आपको, यदि आप अच्छे हो गए पढ़ने में, अच्छे स्कोर करते होगे हर टाइम, तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा। आपका मेन टारगेट जो है वो आपको थ्योरी में 80 आउट ऑफ 80 जो है वो कैसे लाना है। तो आप यदि हमसे जुड़ते हैं यानी टीसीएम साइंस पाठशाला से जुड़ते हैं, तो टीसीएम साइंस पाठशाला का टारगेट जो है वो रहेगा कि आपको 12th बोर्ड में मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 जो है वो कैसे दिलाना है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आपका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। ठीक, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपके ग्रीन है, कुछ आपके व्हाइट है। तो देखो, जिस जिस चैप्टर में मैंने आपको ग्रीन मार्क किया है, इसका ये मतलब है कि ये चैप्टर आप 11th में पढ़ के आए हैं। बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो 11th में आप कवर करके आए हैं, उन्हीं का एडवांस वर्जन जो है वो आपको 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक, तो जैसे आपका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एंड फलन। इसमें मैंने आपको एक चीज और बता दी कि यहां से जो आपके एग्जाम में बनते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्ट बनते हैं, 4 नंबर का बनता है, 2 नंबर का बनता है, 3 नंबर का। वो सारी चीजें आप पेपर देख के 24-25 का पेपर देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। अब इसके अंतर्गत भी आपको बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने हैं, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ना है। जब हम ये चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे तो इसका पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे। ठीक, ये जो
है वो आप 11th में कवर करके आए हो, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके बाद हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि आपके एग्जाम में कवर करता है 6 मार्क्स। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन जो है वो टेक इसलिए किया है क्योंकि ये भी जो है वो आप 11th में पढ़ के आए। ये चैप्टर नहीं, 11th में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो वहां पढ़ा होगा, वही का आपको क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको 12th क्लास में कवर करना है। क्लियर? चलिए अब यहां से चैप्टर नंबर 3 से जितने भी आपको ये दिख रहे हैं बुक बन के, ये सारे आपके न्यू चैप्टर हैं 12th क्लास में। क्या है? सारे के सारे न्यू चैप्टर हैं आपके 12th क्लास में। पहला है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, आव्यूह और सारणिक। देखिए दोनों चैप्टर 6 मार्क्स जो है वो कवर करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, मैट्रिक्स आव्यूह बहुत इजी है। ठीक है, यदि आपने मैट्रिक्स पढ़ लिया तो डिटर्मिनेंट्स आप इजीली जो है वो कवर कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सततता और अवकलनीयता। ये पूरा का पूरा नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट है, ये आपका कवर करता है 8 मार्क्स। सोच लो, एक चैप्टर 8 नंबर जो है वो कवर कर रहा है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज के अनुप्रयोग। अब यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब यदि आपने चैप्टर नंबर 5 अच्छे से कवर अप कर लिया तो 6 जो है वो आसानी से जो है वो आप कवर कर लोगे। ठीक, तो यदि मान लो यदि आपने चैप्टर नंबर 5 जो है वो कवर नहीं किया या उसको स्किप कर दिया और आप डायरेक्ट चैप्टर नंबर 6 कवर करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये चैप्टर जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट जो है वो करते हैं। और देखो इससे भी आपके 6 मार्क्स जो है वो क्या होते हैं, कवर होते हैं। ये रहा आपका पार्ट 1, आपका एनसीईआरटी का पार्ट 1। 2 पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले पार्ट में आपके हैं 6 चैप्टर। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका ये है पार्ट नंबर 2, जिसमें आपको इंटीग्रल फर्स्ट आपका चैप्टर नंबर 7, यदि वहां से काउंटिंग 1 से देखो तो चैप्टर नंबर 7, और बुक नंबर आप 2 का देखोगे तो ये चैप्टर नंबर आपका 1 होगा। इंटीग्रल यानी ये होगा आपका समाकलन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा का पूरा नया है। और ये देखो 12 नंबर जो है वो यहाँ पे कवर होते हैं। ये मान के चलो कि सबसे ज्यादा ये चैप्टर जो है वो आपका कवर कर रहा है। चैप्टर काफी बड़ा भी है। ठीक, फिर आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन के अनुप्रयोग। सेम वही कहानी कि आपने 7 कर लिया तो 8 जो है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये दोनों मिला के आपके 15 मार्क्स जो है वो कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ठीक है, ये आपका कवर करेगा 6 मार्क्स का। ये सारी चीजें जो है वो आपके एक दूसरे से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। आपके 7 नंबर यहाँ पे कवर होंगे, बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 11, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, जो कि आपकी 7 मार्क्स कवर करता है। और आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे आपका ग्रीन है, यानी आप 11th में पढ़ के आए हो। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक। ठीक है, ज्योमेट्री, तो ये आप भी 11th में कवर करके आए हो। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखीय प्रोग्रामन। 3 नंबर का सबसे इजी चैप्टर है। यहाँ से सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो बनते हैं, तो इस पे आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें जो है वो पढ़नी है। लास्ट है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, 5 नंबर का कवर करता है। आप तो 10th में, 11th में और 12th में सारी चीजें हैं जो आप प्रोबेबिलिटी में 10th क्लास से लेके जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी से आप थोड़े से फैमिलियर होगे। तो ये जो है वो आपका पूरा सिलेबस है 12th क्लास का। टोटल आपके 13 चैप्टर्स को मिला के टोटल मार्क्स आपके 80। हर चैप्टर का मैंने आपको वेटेज यहाँ पे बता दिया कि कितने चैप्टर हैं आपके और कौन से चैप्टर से कितने नंबर्स का जो है वो आपका आना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे यदि मैं बात करूं आपके कि सबसे टफ जो है वो आपको कौन सा है। देखिए यदि आप पढ़ोगे तो टफ जो है वो एक भी चैप्टर नहीं है। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि मैथ्स बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप उसमें पूरा 100% अपना देते हो, ठीक है, और उससे थोड़ी सी लगन लगा लेते हो तो क्या होगा, मैथ्स आपको बहुत इजी लगेगी। क्लियर? चलो, तो ये आपके थे 13 चैप्टर जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम थोड़ा सा आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो समझ लेते हैं कि आपके 12th में जो है वो पैटर्न जो है वो किस प्रकार का रहता है।
तो यहाँ आपने देखा होगा कि जो आपके टोटल पार्ट्स होंगे एग्जाम के जो पेपर होगा उसमें 4 होंगे, ठीक, 1 2 3 4, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसके आपके 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और ये टोटल जो है वो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसमें आपके क्या रहेंगे, चूज द करेक्ट रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, मैच द कॉलम रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे मिला के आपके 32 जो है वो ऑब्जेक्ट बनते हैं, यानी 1 नंबर के, ठीक। यदि आपने ऑब्जेक्ट सही कर लिए तो 32 में से आपको 32 मिलेंगे ही मिलेंगे। जब देखेंगे यहाँ पे वेरी शॉर्ट, जो आपके रहते हैं 10 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का, यानी 20 नंबर जो है वो आपके यहाँ से कवर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कितने छोटी छोटी चीजें हैं और दोनों मिला के आपका कितना हो गया, ये देखो 40 और 25% तो यहाँ पे कवर हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन 4 आते हैं जो आपके 3-3 नंबर के रहते हैं और टोटल मार्क्स आपके 12 कवर होते हैं। और लॉन्ग आंसर की यदि मैं बात करती हूँ तो 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, यानी 16 नंबर जो है वो यहाँ पे कवर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा जो है वो आपका कौन सा पार्ट कवर कर रहा है, 40%, 32, यानी ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका कवर अप कर रहा है, ठीक। मैथ्स बहुत इजी है और ये आप एग्जाम पैटर्न देख ही रहे होगे कि इतना बड़ा जो है वो नहीं है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के हैं और 3 मार्क्स के हैं। टोटल मिला के आपके 23 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं, टाइम आपको 3 घंटे का रहता है और टोटल मार्क्स आपके 80 जो है वो रहते हैं। तो ये आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न था। मैंने आपको बता दिया कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का कवर होता है और आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी क्या रहता है, ठीक। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं कि मैम अभी से हम यदि तैयारी करते हैं तो क्या फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हैं? बिल्कुल आप ला सकते हैं। चलिए अब जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, उनको अपन थोड़ा सा देखते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको पूरा एग्जाम पैटर्न जो है वो बता दिया। अब ये कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो सभी बच्चों के होते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, या आप लोग के ही यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हीं के मैं आंसर दूंगी। पहला क्वेश्चन है, क्या गणित कठिन है? मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है? सबसे आपने सुना होगा कि अरे भाई मैथ्स तो बहुत कठिन है। जैसे ही आप 10th पास करते हो और 11th में आते हो, मैथ्स लेते हो, तो पहले तो ये लगता है मैथ्स लूं कि ना लूं, या फिर सोचते हैं अरे यार सामने वाले ने मैथ्स ले लिया है ना, इसने मैथ्स ले लिया है, मेरे दोस्त ने मैथ्स ले लिया है, तो मैं मैथ्स ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैथ्स को पढ़ते हो तो लगता है ये तो बहुत कठिन है। ये सबके मन में डाउट्स होता है, क्या मैथ्स कठिन है? तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, मैथ्स जो है वो बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है मैथ्स। क्यों नहीं है? इसमें रटना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी। क्या नहीं करना पड़ता? रटना नहीं पड़ता। इसमें ये नहीं होता कि नहीं ये चीज रटनी है, ऐसी होती है तो होती है, नहीं। मैथ्स को आप फील करके पढ़ सकते हो, उसको डेली लाइफ से रिलेट करके आप पढ़ सकते हो। मैथ्स सब कुछ है कि नहीं? बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, क्या मैथ्स कठिन है? मैथ्स बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यदि आपने इसको अच्छे तरीके से, सही स्ट्रेटजी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पढ़ा तो मैथ्स बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन, मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं क्या करूं? यदि मेरा, अब बहुत सारे बच्चे 11th में नहीं पढ़ते, क्या नहीं पढ़ते, अरे 11th देख लेंगे, जो भी होगा आगे चल के देख लेंगे, तो उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। बेसिक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है, इसमें आपने पढ़ना है 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 11th में था आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़ के आए तो क्या मैम मुझसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं बनेगा? यदि मैं इसकी बात करूं तो हाँ बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों? आप मेहनत कर लेंगे, पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लेंगे, है ना। तो यदि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं क्या करूं? यदि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको सबसे पहले हल्का सा आप अपना बेसिक देखो कि भाई जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जैसे आपका साइन, कॉस, टेन, इनको कैसे हम रिलेट करते हैं, इनके फॉर्मूले क्या हैं। यदि आपने वो कर लिया तो आपका बेसिक क्लियर, बेसिक क्लियर तो आप सारी चीजें कर लो। सेकंड क्वेश्चन खत्म। थर्ड आता है, क्या मैं पास हो जाऊंगा? अब अभी स्टार्टिंग तो हुई नहीं 12th की, है ना। आप 12th क्लास में आए हो तो नहीं हो, आए ही हो और कह रहे हो कि नहीं क्या मैं पास हो जाऊंगा। आप सोच रहे हो 10 महीने 1 साल बाद की। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अभी से सोच रहे हो आगे की और कोई उसके लिए काम नहीं कर रहे हो? तो क्या ऐसा
सही होगा? बिल्कुल गलत है ये। अभी से आपको सोचना ही नहीं है क्या मैं पास हो जाऊंगा। अब ये मान के चलो कि जो आपका सिलेबस है, आपने सिलेबस पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो आपका सवाल ही नहीं उठता है कि आप फेल हो जाएंगे। लेकिन हाँ, यदि सिर्फ सोचते रहे कि क्या मैं पास हो जाऊंगा, तो सोचने वालों का काम नहीं होता है, करने वालों का काम होता है। सोचने से कुछ नहीं होता है। तो आपको बेसिक्स पढ़ना है, ये नहीं सोचना है क्या मैं पास हो जाऊंगा। बिल्कुल पास होगे भाई, यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ सवाल बनाने के अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन करने के अलावा क्या कुछ और भी करना पड़ेगा? बिल्कुल, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि लास्ट टाइम जो है वो हमें से फॉर्मूले कवर करना है, क्योंकि यदि फॉर्मूले आप बोलोगे तो मैथ्स आपसे नहीं बनेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है? कौन सी बुक्स पढ़नी है? विच बुक्स शुड आई स्टडी? मुझे कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए? ठीक है, तो क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे दुनिया भर की बुक्स जो है वो रख लेते हैं, कभी इसको देखते हैं, कभी इसको देखते हैं, कभी इसको देखते हैं, और पूरे की क्या बना लेते हैं, वो खिचड़ी बना लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपके स्टार्टिंग है, अभी से एक सिद्धांत बना लो, केवल और केवल आपको एनसीईआरटी कवर करना है। एनसीईआरटी, उसके आपको क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, सारे एग्जांपल्स, और इसके बाद आता है आपका पीवाईक्यू। 3 से 4 साल के आप पीवाईक्यू लगाओ, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, खत्म। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। नेक्स्ट आपका आता है क्लास में डाउट कैसे पूछना है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी ये क्लास देख रहे हो और आपको कुछ डाउट आता है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या आप कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। तो आप ऐसे डाउट जो है वो मेरी क्लास में पूछ सकते हैं। टॉपिक खत्म हो जाने के बाद खुद को कैसे परखा जाए, कंप्लीट टॉपिक करने के बाद खुद को कैसे परखें, यानी सेल्फ जजमेंट कैसे करें कि मुझे कितना आता है। सबसे बढ़िया आपका टेस्ट, यहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उससे आपको रिलेटेड एमसीक्यू मिलेंगे, उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आप अपने आप को सेल्फ जजमेंट जो है वो, सेल्फ जज जो है वो कर सकते हो। क्लास मिस हो गई तो क्या करें? मान के चलो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके दोस्त के यहाँ किसी की शादी आ गई, या कहीं आप चले गए मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ, कहीं भी आप चले गए, तो आपकी क्लास मिस हो गई तो मतलब टॉपिक मिस नहीं। यदि आपकी क्लास मिस हो जाती है तो ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप उनको देख लो। यदि कोई डाउट्स आता है तो आप पूछ लें। बिल्कुल, क्या आप एनसीईआरटी भी कवर करवाएंगे? सबसे पहले हम एनसीईआरटी ही कवर करवाएंगे। ठीक, एनसीईआरटी पढ़ो, सारे क्वेश्चंस आपके वहां से कवर अप होंगे। तो ये बेसिक डाउट्स होते हैं जो आप लोग के ही डाउट। सबके डाउट्स क्लियर हो गए? ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि रैंकर की जो स्ट्रेटजी होती है, टॉपर्स की जो रणनीति होती है, वो क्या होती है। अब यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं 12th में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम देते हैं, लेकिन आप लोग ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं, और उन्हीं स्टूडेंट्स में से, उन्हीं क्लास के बच्चों में से बहुत सारे बच्चे टॉप करते हैं, 95, 97, 90 प्लस ऐसा स्कोर जो है वो करते हैं। तो ये क्या स्ट्रेटजी होती है उनकी, जो ये 95, 98 या फिर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करते हैं। तो वो स्ट्रेटजी मैं सबके लिए यहाँ पे बता रही हूँ, सबके लिए टॉप करना है। ठीक, तो जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छा स्कोर करते हैं, उनका एक अपना फिक्स टारगेट होता है। वो समय का सदुपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं टाइम का, टाइम को जो है वो बर्बाद नहीं करते। अभी से वो लग जाते हैं, उनको पता है कि इस बार मेरा 12th बोर्ड है तो मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो अभी से वो लग जाते हैं पढ़ने में, अपना छोटे छोटे प्रयास करते हैं, अपने शॉर्ट नोट बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसी वजह से वो टॉप करते हैं। और जो फेल होते हैं वो क्या करते हैं, मैं दोनों की यहाँ स्ट्रेटजी बता रही, अरे भी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद दिवाली आ गई, अरे दिवाली हो जाए, दिवाली को एंजॉय कर ले, फिर पढ़ लेंगे। न्यू ईयर आ गया, आज न्यू ईयर है, आज नहीं कल से पढ़ लेंगे। लो, फरवरी में आपके एग्जाम आ गए, और अब क्या करें, अब तो टाइम ही आ गया, चलो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, पास तो हो ही जाएंगे। तो ये होती है फेल वालों की स्ट्रेटजी। और जो टॉपर्स होते हैं, रैंकर्स होते हैं, वो अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उनकी सबसे बड़ा जो आपका रोल होता है कंसिस्टेंसी का। थोड़ा सा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो,
कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये तो मैं आपकी 12th बोर्ड की बात कर रही हूँ। 12th के बाद आप नीट एग्जाम देंगे बायो वाले, ठीक है, कुछ बच्चे एनडीए देंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो जेडबलई, जे एडवांस देते हैं, तो उसमें भी आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मायने रखती है। तो पहला स्टेप जो है वो है आपका कंसिस्टेंसी, नियमितता, लगातार प्रयास को करते रहो। एक आपने वो कहानी सुनी होगी, एक दोहा है ना, कि कौन सा दोहा था वो, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आबद जात है सिल पर पड़त निशान। अब आप यहाँ पे इसको समझ रहे होंगे कि एक पत्थर कितना हार्ड होता है कि नहीं होता, कि आप उसको 2-4 बार हथौड़ी भी मारो तो नहीं टूटता वो, लेकिन एक आपका मुलायम सा जो रस्सी होती है वो क्या कर देती, उसको काट देती है। इसकी वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से। तो वही कंसिस्टेंसी आपको बना के रखना है। आपको जो पहाड़ जैसे एग्जाम है, आपका नीट हो गया, जेडबलई हो गया, पीएटी हो गया, सीयूटी हो गया, दुनिया भर के जितने भी एग्जाम है, कंसिस्टेंसी से आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो पहली आपकी जो रैंकर की स्ट्रेटजी होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। सेकंड, नोट्स बनाना, मेक नोट्स। वो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे हमें तो क्लासेस से जो नोट्स मिल गए, जो बुक्स में है वो ही हम पढ़ेंगे, उन्हीं को करेंगे। नहीं, सेल्फ नोट्स आपको बनाने हैं। सेल्फ नोट्स से क्या होगा, आप अपनी लैंग्वेज में वहां पे लिखते हैं कि हाँ मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। शॉर्ट नोट आपके बहुत काम आते हैं। तो सेकंड आपका होता है शॉर्ट नोट बनाना। थर्ड पॉइंट, कंप्लीट द सिलेबस, पाठ्यक्रम को पूरा करना। एक बार आपने पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से करना है, देन उसके बाद आपको रिवाइज करना है। और लास्ट होता है सेल्फ प्रैक्टिस एंड रिवीजन, स्वयं अभ्यास और पुनरावलोकन। कई बार आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, कितने बार आपसे नहीं बनेगा, तो वो आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस एंड रिवीजन। देन आपकी यहाँ पे क्या करोगे, कब जीत लोगे, रैंकर बन जाओगे। तो ये स्ट्रेटजी सभी को समझ में आ गई? ओके, चलिए अब क्या बचता है आपका, कुछ नहीं, कंप्लीट यहाँ पे ये सेशन होता है। ठीक, तो एक मोटिवेशन तो आपका बनता ही है, संघर्ष की राह पर जो चलता है वही इतिहास को बदलता है। आपकी 12th जो है वो संघर्ष है। आपको अभी से पढ़ना है, अभी से पढ़ते हुए आपको 12th में 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स में लेके आना है। और ये TCM पाठशाला, साइंस पाठशाला जो है वो आपको करके दिखाएगी। बस आपको TCM साइंस पाठशाला से जुड़े रहना है, हमसे जुड़े रहना है। यहाँ पर आपको मैथ्स के 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल 0 लेवल से आपको सिखाया जाएगा मैथ्स कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करना है, स्कोर जो है वो आपको कैसे करना है। क्लियर है? तो आज के इस क्लास में मैंने आपको 12th का पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस करवाया है, आपकी पूरी स्ट्रेटजी बताई है। आने वाले 1 साल की मैंने पूरी आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है वो बता दी है कि आने वाले आपको 1 साल में जो है वो क्या करना है। अभी आपका जो है सिलेबस मैंने डिस्कस करवाया है, अब जो है वो हम चैप्टर वाइज जो है वो यहाँ पे पढ़ने वाले। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए दे देती हूँ। ये हमारा TCM साइंस पाठशाला जो है वो सागर में, MP मध्य प्रदेश सागर में मकरोनिया में जो है वो है। और यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस 12th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए स्टार्ट हो रही हैं आपकी 5 तारीख से। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और आप यहाँ आके क्लासेस को विजिट करें और TCM साइंस पाठशाला से जुड़े। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।